आप सभी? बहुत अच्छे सर। बढ़िया। इतने दिन से हम क्या है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आप क्या है सबसे पहले आपने फोर्स के बारे में देखा था और अच्छे से जाना था कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि कोई भी बॉडी है वो विदाउट फोर्स की कैसे चलती है। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहती है, और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वो मोशन में है तो किस तरीके का उसमें मोशन होता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। और वो किस डायरेक्शन में करती है? एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में करती है। अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो यूनिफॉर्म की वेलोसिटी से सीधी जाएगी, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो हमने उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लिया था। उससे पहले हमने इनर्शिया के बारे में जान लिया था। इनर्शिया भी बताया आपको क्या होता है, तीन टाइप की इनर्शिया होते हैं। ठीक है, किस रेस्ट के लिए आपने जान लिया था, मोशन के लिए आपने जान लिया था, इवन आपने डायरेक्शन के लिए इनर्शिया भी जान लिया था। फिर इसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था मोमेंटम के बारे में। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है आपके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है आपके, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। उस पर अप्लाइड होने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है क्या आपके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आज हम इसके बाद में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका होता क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पूरा लिख लेते हैं इसका नेम, मतलब जैसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा लेवल क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हाँ जी बच्चों, क्या कहता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अकॉर्डिंग क्या होता है, आप भी जब भी कभी भी आप क्या है किसी भी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, जब भी किसी बॉडी पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। क्या होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम जब भी किसी बॉडी पर अगर क्या है एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी भी हम पर क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, हमेशा आपके पैर में एग्जिस्ट करते हैं। फोर्सेस जो भी है हमेशा आपके पैर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी आपके सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम जानेंगे क्या होता है इसमें। एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। क्या है, every action there is equal and opposite reaction। कि क्या होता है कि कोई भी आप जैसे कि जिस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे ये आपकी बॉल है, ये हमने बॉल ली, इस बॉल पर क्या करेंगे हम, बचपन में वैसे ही आप खेलते होंगे, बॉल ली और बॉल लेकर आपने टक करके बॉल पर मारी होगी, और बॉल पर मारने के बाद वो बॉल वापस आपके एंड पर आ जाती है, जिस एंड से आप फेंकते हो वापस वहीं आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या है एक बॉल लेंगे, इस बॉल को क्या करेंगे, इस पर मारेंगे। ठीक है, ये बॉल क्या है, इस पर जैसे ही स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ देख लेते हैं हम, ये बॉल आपके स्ट्राइक करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। यहाँ देखना है आपको, ये बॉल जैसे ही इस पर स्ट्राइक करती है आपकी बॉल पर, तो क्या करती है, ये एक एक्शन फोर्स इस पर अप्लाई करती है इस डायरेक्शन में। ये बॉल क्या करती है, एक्शन फोर्स अप्लाई करती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जो आपकी बॉल है वो बॉल भी क्या है, बॉल पर एक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और एक्शन फोर्स जो है आपके बॉल अप्लाई करेगी बॉल पर। जैसे आपने बॉल को बॉल पर फेंका, तो फेंकने पर क्या है, ये इस पर एक इक्वल अमाउंट एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स। देन जो बॉल है आपकी, बॉल जो बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी उसे हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ये होता है, सो क्या हो जाएगा, ये एक्शन फोर्स ये हो जाएगा, ये किसको अप्लाई कर रही है, आपके बॉल अप्लाई कर रही है इस पर, बॉल पर, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स।
रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन के बारे में आपने समझ लिया कि जैसे कि आप क्या है किसी भी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करोगे तो इक्वल अमाउंट में वो बॉडी भी आप पर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, जैसे कि आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के। जब भी आप क्या है जब भी आपने बर्ड्स को देखा होगा फ्लाइंग करते हुए, तो जैसे ही बर्ड्स क्या करती है अपने विंग्स को फैलाती है और फैलाने के बाद में जैसे ही वो एयर रेजिस्टेंस को इसे मूव करती है नीचे की तरफ, तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या करता है उसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे जैसे आपके जो बर्ड होती है बर्ड के जैसे विंग्स नीचे की तरफ जाएंगे एयर की वजह से वो रिएक्शन फोर्स एयर उस पर एक्सर्ट करेगी, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करती जाती है। आपने देखा है कभी भी जो बर्ड है अपनी हाइट को ऊपर लेकर जाती है तो विंग्स को यूं करती हुई जाती है। ठीक है, इसका मीन है कि वो विंग्स पर एयर पर क्या लगा रही है, विंग्स की हेल्प से एक एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही है और एयर भी उस पर क्या कर रही है इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है। समझ रहे हो? तो यहाँ एक चीज और समझनी है आपको कि जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है इक्वल अमाउंट में, एक्शन जो रिएक्शन जो भी कोई फोर्स लगता है एक्शन में और उसका जो रिएक्शन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं है पहले आपने एक्शन फोर्स लगा दिया फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद रिएक्शन फोर्स उधर से आ रहा है आपके पास, ऐसा कभी नहीं होता। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो भी आपके होता है वो हमेशा साइमल्टेनियसली ही चलता है। जैसे कि आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते टाइम क्या है हमारे हैंड से उस वाटर को पीछे की तरफ पुल करते हैं। ठीक है, और जो वाटर है आपको क्या करता है वहां से आगे की तरफ एक्सर्ट करता है। उस वाटर की वजह से ही क्या है वाटर जैसे वाटर पर आप पुलिंग फोर्स लगाते हो तो वाटर भी आपको आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिस वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हो। ये क्या होता है एकदम इंस्टेंट पर होता है, जैसे आपने पानी पीछे की तरफ पुल किया वैसे ही आप आगे की तरफ मूव कर दिए। ऐसा तो नहीं है पहले आपने पानी पीछे की तरफ पुल कर दिया ठीक है और आधे घंटे बाद आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना, या फिर कुछ सेकंड बाद आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो। ये क्या होता है एकदम इंस्टेंट पर ही आपके फोर्स अप्लाई होता है। तो सेकंड चीज आपने देख ली कि एकदम इंस्टेंट पर आपके क्या होता है फोर्स अप्लाई होता है जैसे। और थर्ड चीज हम देखेंगे कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है हमेशा एक्शन जो फोर्स है एक बॉडी लगाएगी दूसरे पर और रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ रहे हो? ये एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो हमेशा एक ही बॉडी पर नहीं लगते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं तो एक्शन फोर्स आपकी जो बॉल है वो बॉल पर लगा रही है, इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स बॉल लगा रही है बॉल पर। समझ रहे हो? या फिर आप ये भी बोल सकते हो जरूरी नहीं है कि एक कोई सा भी जरूरी नहीं है यही वाला एक्शन फोर्स हो और जरूरी नहीं है यही वाला रिएक्शन फोर्स हो। आप ये भी बोल सकते हो कि बॉल पर क्या है एक्शन फोर्स लगा रही है और बॉल जो है बॉल पर रिएक्शन फोर्स लगा रही है, ये भी आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये सेम मतलब फिक्स है। समझ रहे हो? और हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एक्शन फोर्स है एक बॉडी पर लगेगा और रिएक्शन फोर्स अनदर बॉडी पर लगेंगे ये इक्वल अमाउंट में, मतलब मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे इनके सेम रहेंगे, बट ये जो एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं। तो थर्ड चीज हमने जान ली क्या करते हैं ये एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट bodies in equal amount या फिर इक्वल मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप। मैग्नीट्यूड इक्वल अमाउंट में हो सकता है या फिर इक्वल मैग्नीट्यूड में हो सकता है ना। जनरली इक्वल मैग्नीट्यूड ही रहेगा आपके, मतलब ये 5 न्यूटन का फोर्स बॉल पर लगा रहा है तो बॉल भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगी लगाएगी। और यहाँ पर ये चीज जो हमने जान ली कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं आपके साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, वर्क एज साइमल्टेनियसली वर्क इसमें यहाँ लिखते हैं
वर्क करते हैं ये, ठीक है। और क्या होता है, और तो ठीक खोज करो।